शहजाद पूनावाला, कोई दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी के साथ कोई पाकिस्तानी खड़ा हो, आपने क्यों इतना लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया? परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम पराइस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। इसका मतलब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब कौरव और पांडव भी एक दूसरे के खिलाफ आंतरिक मामलों पर लड़ते थे तो 100 बनाम 5 हो सकते थे, परंतु जब एक बाहर की चुनौती थी तब वो 105 होते थे, 100 बनाम 5 नहीं होते थे। आज मैं केवल 3 चीज़ें रखना चाहता हूँ। किसी के पाकिस्तानी होने पर शहजाद पूनावाला बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु राकेश जी, क्या कश्मीर के लोग सीज के अंडर है? क्या हमारे जो कश्मीर में हैं क्या वो गिरफ्त में हैं आपके हिसाब से? नहीं। ये है ट्वीट उस कमाल मुनीर का। ये कहता है ईद मुबारक टू एवरीवन बट पर्टिकुलरली टू दोज हु आर अंडर सीज इन कश्मीर। मतलब हमारे कश्मीर में लोग सीज में है क्या? ऐसे व्यक्ति के साथ उसको ऑर्गेनाइजर की भूमिका में रखना, और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार ऐसा किया जा रहा है। 370 पर पाकिस्तान का नैरेटिव, सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान का नैरेटिव, बालाकोट पर पाकिस्तान का नैरेटिव, 26/11 जो है वो हिंदुओं ने, आरएसएस ने किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट, पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट। इसी समारोह में जब वो ऑर्गेनाइजर थे तब पुलवामा को आतंकी हमला नहीं कहा गया। अब मैं आता हूं फाइनल पॉइंट पर। मैंने स्टेटमेंट लिख कर लाया हूं क्योंकि आपने तो अंग्रेजी में दिखाया है टेक्स्ट के साथ, पर मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और मुझे पता है यहां पर बहुत सारे राष्ट्रवादी मेरे मित्र बैठे हैं जो खंडन करेंगे राहुल गांधी का। इट इज नॉट एन इंडियन इशू। भारत के विषय में बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी के बारे में। इट इज नॉट एन इंडियन इशू। डेमोक्रेसी हैज डिसअपियर्ड, दिस इज ट्रू। देयर इज नो रिएक्शन फ्रॉम यूरोप। इट शॉक्स मी दैट द सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब उनके लिए डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी वो है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम नहीं है। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर ऑब्लिवियस दैट अ चंक ऑफ डेमोक्रेटिक मॉडल हैज कम अनडन एंड दे आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। मतलब कि आप इंटरवेंशन और एक्शन चाह रहे हैं भारत के आंतरिक मामलों में, हस्तक्षेप चाह रहे भारत, और पहली बार नहीं है। निकोलस बर्न्स के साथ जब वो 1-on-1 कर रहे थे तब उन्होंने कहा यूएस इंटरवीन क्यों नहीं करता। इससे पहले आपको याद होगा जॉर्ज सोरोस का जो बयान आया कि भारत के लोकतंत्र को हम अंडन करेंगे, तो उसको प्रवीण चक्रवर्ती ने प्रमोट बड़ी किया। 2 बातें कही। मैं आगे बढ़ना तो चाहता था, लेकिन लोकेश जिंदल, कमाल मुनीर जो कहे कश्मीर को लेकर टिप्पणियां करे, एजेंडा फैलाए, प्रोपेगेंडा फैलाए, आप समझ गए कमाल मुनीर से क्यों दिक्कत है? और एग्जैक्ट स्टेटमेंट दूसरे देशों को लेकर कोट किया है शहजाद पूनावाला ने, या तो बोल दीजिए शहजाद पूनावाला ने गलत कहा। देखिए जी, मुनीर साहब हो सकता है पीओके को कह रहे हो कश्मीरीज अंदर सीज। नहीं, ये एक मैं आपको बता रहा हूं, स्टेटमेंट बना के जो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनके लिए कहा होगा, उनके लिए वो कश्मीरीज है जो सीज के अंदर है। भाई कश्मीर है तो हिंदुस्तान का। तो आप इस तरह से जो है केवल एक स्टेटमेंट के आधार पर किसी एक व्यक्ति के साथ मंच पर शेयर करना, इसको गलत नहीं ठहरा। असल लीजिए, शहजाद कुछ कह रहे हैं, आपकी शंका दूर कर रहे हैं शहजाद पूनावाला। लोकेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं, शहजाद पूनावाला आपकी शंका दूर कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आर्टिकल्स लिखे हैं कि किस प्रकार से भारत के कश्मीर में किस प्रकार से लोगों की प्रताड़ना की जा रही है, उसको तो इतना बड़ा क्लीन चिट, और ये वही मंडली है जो कोई आतंकी हमला साबित नहीं हुआ है पर हिंदू आतंक गढ़ देते हैं। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इनका दिल धड़कता है उस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट के लिए जो कश्मीर को अंडर सीज बताता है, परंतु हिंदू आतंकी होता है, संगीत रागी आतंकी है, ये हमारे घनश्याम तिवारी आतंकी है, पूरी कौम को आतंकी बोलने की कोशिश करते हैं।